नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आरके मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नई टॉपिक लेके आए हैं, एवरेज यानी औसत। आज हम लोग औसत को कवर करेंगे। और देखिए, औसत कहते किसे हैं? तो औसत दो या दो से अधिक सजातीय राशियों में कुल राशियों की संख्या से भाग देने पे जो भागफल हमको प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। जैसे कोई भी राशियाँ दी हो, दो या दो से अधिक राशियाँ दी हो और उनमें उन राशियों का योग करके और उसमें कुल राशियों से भाग देने पे जो हमको प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है? औसत होता है, जो भागफल प्राप्त होता है। देखिए, इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी की ऊंचाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है। तो उनकी औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे औसत ज्ञात करना है। तो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, चार है ना, ए बी सी और डी। यहाँ पे ए बी सी डी, डी छूट गया लिखने में। देखिए, डी की ऊंचाई क्रम से कितना है? 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है। तो उनकी औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे? सबसे बेसिक समझ लेते हैं कि जब भी कोई राशि ऐसे दी हुई हो, क्या दी हुई है? 70 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर प्लस 55 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर। ये हमको कितनी राशियाँ दी हुई हैं? 1 2 3 4, चार राशियाँ दी हुई हैं। हम कहे थे कि जब दो या दो से अधिक राशियाँ हों तो उनका योग करेंगे और उसमें जितनी राशियाँ होंगी कुल राशियों से भाग दे देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? औसत प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे और कितनी राशियाँ हैं? 1 2 3 4 राशियाँ हैं। तो हम क्या करेंगे? इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पे देखिए, 0 5 5 10 को 0 आएगा। यहाँ पे 9 5 14, 14 और 6 होता है, 14 और 6 20 होता है, और 20 और 7 27, और यहाँ पे क्या आया था? 10 आया था। एक हासिल है, 1 28, 280 हो जाएगा। और 280 में हम 4 से डिवाइड करेंगे जब, तो 4 सते 28, 4 सते 28, यहाँ पे 70 आया। तो 70 सेंटीमीटर जो है हमारा क्या है? 70 सेंटीमीटर जो है हमारा क्या है? ये औसत ऊंचाई है किसकी? ए बी सी डी की औसत ऊंचाई कितनी आई है? 70 सेंटीमीटर आई है। और यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 40 20 60 10 20 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत के लिए हम क्या करेंगे? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 40 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 20, और कुल कितनी राशियाँ हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? यहाँ पे प्राप्त होगा औसत। औसत प्राप्त होगा हमको यहाँ पे। तो क्या आएगा औसत? औसत बराबर, इसको सबको जोड़ेंगे तो 40 20 60, 60 और 60 120, 120 10 कितना होता है? 120 और 10 130, और 130 20 50, 150 आएगा यहाँ पे। और बटा में क्या हो जाएगा? 5, 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 और 1 0 30 आएगा। तो हमारी औसत कितना आएगा? यहाँ पे इन संख्याओं का औसत 30 आएगा। और यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 87 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्रमिक संख्या दी हुई है 5। हम इसको बेसिक से अच्छा है कि ट्रिक से ही लगा लें। देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे? 5 क्रमिक संख्या है ना, यहाँ पे 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। हम बताए थे कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है, यानी सभी राशियों को जोड़कर और जितनी राशियाँ होती हैं उससे उसमें भाग देने पे हमको क्या प्राप्त होता है? औसत। और औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे 87 औसत दिया हुआ है। तो अगर 2 लाइन को इधर छोड़ा जाए और 2 लाइन को इधर छोड़ा जाए तो बीच वाली संख्या हमको 87 प्राप्त हो गई। और 5 क्रमिक संख्याओं की बात कर रहा था। तो क्रमिक संख्या 87 के बाद क्या आती है? 88 आती है, इसके बाद 89 आती है, और 87 के पहले 86 आती है, और 86 के पहले 85 आती है। हमसे कह रहा था कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें इसमें तो हमारी 85 हो जाएगी,
और सबसे बड़ी संख्या की बात करें अगर तो हमारी 89 हो जाएगी। यदि ऐसे सवाल में आपको कहेगा कभी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, तो दोनों को माइनस कर देंगे तब भी हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यदि कहेगा कि दोनों संख्या छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो दोनों को ऐड करके आंसर दे सकते हैं हम। दोनों का गुणनफल पूछेगा तो दोनों का गुणनफल करके आंसर दे सकते हैं हम। दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 86 हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 88 हो जाएगी। ऐसे ही आप इतने में ही सब क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं आप। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको परीक्षा में अपनी समय बचाना है, न कि बेसिक सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को हम पहले दे चुके हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज किए हैं हम। वहाँ पे पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए तो पहले 5 क्रमिक संख्याएं हैं और इनका औसत 87 है। तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और औसत बीच वाली संख्या होती है। 2 संख्या को इधर छोड़ दिए हम, 2 संख्या को इधर छोड़ दिए, बीच में 87 हमारा आया। इसके बाद 88 आएगा क्रमिक संख्या में, उसके बाद 89 आएगा, इसके पहले 86 आएगा, इसके पहले क्या आएगा 85 आएगा। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 85 है और सबसे बड़ी संख्या हमारी 89 है। इन दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे कि सभी राशियों का, जितनी भी राशियों का पूछे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे कितनी राशियाँ हैं, 2 राशियाँ हैं, 85 और 89। तो 89 और 85 को ऐड कर लेंगे हम, 89 और 85 को ऐड कर लेंगे, और बटा में 2 राशियाँ हैं तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे हम। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, इन दोनों संख्याओं का औसत प्राप्त हो जाएगा। तो 9 5 14 और 8 8 16 और 1 17, 174 बटा में 2। देखिए यहाँ पे हम भाग देंगे, 2 8 16, 1 बचा या 14 हो जाएगा, 2 7 14, 87। ये क्या आया, हमारा औसत प्राप्त हो गया। देखिए तो ऐसे सवाल में जब भी बड़ी संख्या और छोटी संख्या या दो संख्याओं का, किसी भी 2 संख्याओं का औसत पूछेगा, किसी भी 2 संख्याओं का औसत पूछेगा, तो हमारा क्या आएगा। अभी आप इसको 86 और 88 को जोड़ के और 2 से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पे 88 प्लस 86 करेंगे यहाँ पे यदि, और बटा में 2 संख्याएँ हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 और 6 क्या होगा 14, और 8 और 8 16 और 1 17, यहाँ पे 174 आया और बटा में 2 करेंगे, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 87 आएगा। तो ऐसे जब भी क्रमिक संख्या आपको दी हुई है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है, दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछे और कहे कि उनका औसत ज्ञात कीजिए, तो वही संख्या क्या होगी, हमारी औसत होगी। यही हम आपको इस क्वेश्चन से समझाने का प्रयास किए हैं, इसलिए दोबारा इस क्वेश्चन को हमको लेना पड़ा है, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 113 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 7 क्रमिक संख्याओं की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 3 लाइन इधर छोड़ देंगे और 3 लाइन इधर छोड़ देंगे, और औसत 113 है, यानी बीच वाली संख्या हमारी कितनी 113। और यहाँ पे देख रहे हैं हम कि क्रमिक संख्या का रहा है 7, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड वाले को छोड़ देंगे, राइट हैंड वाले की तरफ जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 113 के आगे ही आती है, पीछे तो छोटी संख्या आएगी। तो 113 के बाद हमारा 114 आएगा, 114 के बाद हमारा 115 आएगा, 115 के बाद हमारा 116 आएगा, और यही हमारा उत्तर होगा। क्या, सबसे बड़ी संख्या होगी 7 क्रमिक संख्याओं में। यदि 113 दिया हुआ है तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 116 होगी। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 5 क्रमिक सम संख्याओं की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 94 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। इसको हम 2 तरीके से बताएंगे आपको, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको पसंद आएगा, उसको उससे आप सॉल्व कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। देखिए 5 क्रमिक सम संख्या को बात कर रहा है। पहला मेथड तो आप जानते हैं, हमारा फर्स्ट मेथड है कि जितना संख्या कहेगा उतनी लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है, 2 संख्या इधर छोड़ेंगे, 2 संख्या इधर छोड़ेंगे। यहाँ बीच वाली संख्या हमारा औसत दिया हुआ है कितना, 94 दिया हुआ है, 94 दिया हुआ है। तो सम संख्या की बात कर रहा है, तो 94 के बाद अगली संख्या क्या आती है, 96, इसके बाद आती है 98। देखिए सम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पे 94 के पहले क्या आएगा, 92, 92 के पहले क्या आएगा, 90 आएगा। हमसे कह रहा था सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए,
तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 98 और सबसे छोटी संख्या हमारी 90 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेंगे दोनों को, 98 प्लस 90, तो कितना आएगा योग, यहाँ 8 आएगा ये और 9 9 18, 188 हमारा क्या आया, योग आया। हमारा सेकेंड मेथड देखेंगे। सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, जितनी क्रमिक संख्याएं दी हुई हैं उसमें से एक माइनस करना है आपको, हमेशा एक माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। और यही 4 क्या करना है आपको, जो औसत दिया हुआ है इसमें यदि आप इस 4 को जोड़ते हैं तो क्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी। बड़ी संख्या क्या आ गई, 94 और 4 98। और यदि इस औसत में से आप इस 4 को माइनस करते हैं तो छोटी संख्या हमको प्राप्त होगी। छोटी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 94 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा, 90। ये छोटी संख्या हमारी प्राप्त होगी। और दोनों का योग की बात कर रहा है तो 98 और प्लस 90 का योग करेंगे तो कितना आएगा, 188 आएगा। और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब सम संख्या विषम संख्या की बात करें तो क्रमिक संख्या में से एक माइनस करेंगे और एक माइनस करने के बाद जितना आपको प्राप्त होगा उसको यदि औसत में जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और औसत में से यदि उसको माइनस कर देंगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगी। ऐसे आप इससे भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और ये तो मान लीजिए कि है, इस सब के लिए क्रमिक हो या सम हो या विषम हो। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 46 है। क्या है, 7 क्रमिक सम संख्या है, इसका औसत 46 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 क्रमिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 3 को इधर छोड़ेंगे, 3 को इधर छोड़ेंगे, बीच में 1 बचा। यहाँ पे औसत हमारा कितना है, 46 है। और हमको क्या बताना है, इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो 46 के बाद सम संख्या कौन सी आती है, 48, फिर 50, फिर 52। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो पहली तो 52 हो जाएगी और दूसरी हमारी क्या होगी, 50 होगी। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 50 होगी। ये तो रहा फर्स्ट मेथड। देखिए सेकेंड मेथड में हम देखेंगे इसको, ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में हम देखेंगे, यहाँ पे हम क्या कहे थे आपको, जितनी भी क्रमिक संख्या दी हुई है उसमें से एक माइनस करेंगे आप। तो 7 क्रमिक सम संख्या है, इसमें से एक आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और ये 6 जो आया है हमको बड़ी संख्या कह रहा है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो पहले हम बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो औसत होता है उसमें ये जो संख्या प्राप्त होती है क्रमिक संख्या में से एक माइनस करने पे उसको जोड़ देते हैं। तो 46 में हम जब बड़ी संख्या में क्या करेंगे, इसमें जब जोड़ेंगे 6 तो बड़ी संख्या हमको प्राप्त होगी। तो 6 6 12 और 4 और 1 5, 52 आया। और 52 हमारी सबसे बड़ी संख्या आई। तो 52 के पहले तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 52 में से क्या करेंगे, जब दो सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है तो 52 में से क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा 50 आएगा। और ये 50 हमारा क्या होगा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, यहाँ पे 4 क्रमिक सम संख्या दिया है का औसत 33 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 क्रमिक सम संख्या हैं। हम इस क्वेश्चन को जानबूझ कर लिए हैं। देखिए हमको पता था, बहुत लोगों को मन में डाउट होगा, बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि हरदम विषम संख्या ले रहा है, इस पे आधा आधा करने के बाद बीच में एक संख्या बच जा रही है तो उसमें औसत लिख दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे हम 4 क्रमिक सम संख्या लिए हैं। तो चार क्रमिक सम संख्या जब हम लिए तो 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे यदि 2 को इधर छोड़ें और 2 को इधर छोड़ें तो बीच में तो हमारा कुछ बचा ही नहीं। मगर यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे औसत 33 दिया हुआ है, औसत 33 दिया हुआ है और हमारी सम संख्या 33 नहीं होती है, 33 हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो देखिए हर दो सम संख्याओं के बीच, दो सम संख्याओं के बीच एक विषम संख्या होती है। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। देखिए तो इन दो संख्याओं के बीच एक संख्या होगी, ये एक संख्या होगी, इन दोनों के बीच में एक 33 क्या है, विषम संख्या मान लीजिए, क्योंकि हर दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे 33 के बाद क्या होता है, 34 होता है, जो कि सम संख्या है। 34 के बाद सम संख्या क्या आती है, 36 आती है। और इसके पहले 34 के क्या आती है, 32, और 32 के पहले 30 आती है। तो आ रहा था हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारी 36 क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी सम संख्या। अब देखिए
इसको सेकंड मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड मेथड से जब करेंगे हम, तो हम कहे थे जितनी भी क्रमिक संख्या दी हुई है या दी रहती है उसमें से एक माइनस करते हैं हम, एक माइनस करते हैं, सम संख्या हो या विषम हो। तो एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। और हम ये भी कहे थे कि जो औसत होता है उसमें जो एक माइनस करने के बाद जो प्राप्त होती है संख्या, औसत में जोड़ देने पे बड़ी संख्या प्राप्त होती है, औसत में से घटा देने पे छोटी संख्या प्राप्त होती है। हमको यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 33 हमारा औसत था और क्रमिक संख्याओं में से एक माइनस करने के बाद 3 आया है हमारा। तो 3 को इसमें अगर हमें ऐड कर देंगे तो 3 3 6 और 3 36, और 36 हमारी क्या आ गई, सबसे बड़ी संख्या आ गई। यहाँ भी 36 सबसे बड़ी संख्या आई है, यहाँ भी 36 सबसे बड़ी संख्या आई है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक विषम संख्याओं का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये विषम संख्याओं पे सेम लगता है। देखिए यहाँ पे दिया है 5 क्रमिक विषम संख्याओं का, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 91 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और औसत कितना दिया हुआ है, 91। तो औसत हमारी बीच वाली संख्या होती है, 2 लाइन इधर छूट गई और 2 लाइन इधर छूट गई। तो कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 91 के बाद 93 आता है, और 93 के बाद 95 आता है। इसके पहले क्या आता है, 89, इसके पहले क्या आता है, 87। अब देखिए यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो पहली तो हमारी सबसे बड़ी संख्या 95 होगी, मगर दूसरी हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 93, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम सेकंड मेथड से भी। क्या करेंगे, यहाँ पे 5 क्रमिक संख्या दी हुई है, इसमें से एक माइनस करेंगे, हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे हमारा औसत 91 था, 91 में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो हमारी बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो क्या होगी हमारी बड़ी संख्या, 91 में 4 जोड़ेंगे तो 95, और 95 हमारी बड़ी संख्या होगी। और दूसरी सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछा है विषम संख्या, तो हमारी इसमें से 2 माइनस करेंगे यदि, तो इसके पहले वाली संख्या जो विषम संख्या होगी वही दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी इसमें। तो 95 में से 2 माइनस करेंगे जब, तो क्या आएगा, 93 आएगा, और ये हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। 93 दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ पे यदि हमसे दूसरी सबसे छोटी संख्या की बात करता, तो यहाँ पे हम क्या करते, यहाँ पे हमारी दूसरी सबसे छोटी संख्या 89 हो जाती, और पहली सबसे छोटी संख्या 87 हो जाती। इसी प्रकार यहाँ पे 4 को हम क्या करते, 91 में से जब 4 को माइनस करते तो हमारी 87 प्राप्त होती, जो कि सबसे छोटी संख्या है, और उसमें जब 2 ऐड कर देते तो अगली 89 हमको दूसरी सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाती। मगर यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो 93 हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी।